नमस्ते। मैथ्स में ना कुछ शब्द सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, पर असल में वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य, या जिसे हम सब एलसीएम कहते हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक अलार्म है जो हर 20 सेकंड में बजता है और एक दूसरा है जो हर 30 सेकंड में बजता है। अगर दोनों को एक साथ शुरू किया जाए तो अगली बार वो कौन सा पल होगा जब दोनों ठीक एक ही समय पर बजेंगे? इस सवाल का जवाब आज के हमारे विषय में ही छिपा है। तो आखिर ये एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य है क्या चीज? इसका राज कहीं और नहीं बल्कि इसके नाम में ही है। चलिए इस शब्द के टुकड़े करके इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए ना बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला है गुणज, फिर है समान और आखिर में लघुत्तम। बस ये 3 शब्द समझ लिए तो समझिए पूरा कॉन्सेप्ट अपनी मुट्ठी में है। तो हमारा पहला कदम है गुणज को समझना। अब ये क्या होता है? अरे ये कुछ और नहीं, बस किसी भी संख्या का पहाड़ा है, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब गुणज वो संख्या है जो किसी नंबर को बार बार उसी में जोड़ने से बनती है। जैसे 2 में 2 जोड़ा तो मिला 4, फिर 2 जोड़ा तो मिला 6। ये जो 4 और 6 हैं, ये सब 2 के गुणज हैं। उदाहरण के लिए 2 के गुणज कौन कौन से हुए? 2, 4, 6, 8, और ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक वैसे ही 3 के गुणज हैं 3, 6, 9, 12, और ये भी अनंत तक जाते हैं। आसान है ना? चलिए अब दूसरे कदम पर आते हैं। अब हमें समान गुणज ढूंढने हैं। हमारे पास दोनों नंबर की लिस्ट तो है ही, अब बस ये देखना है कि इन दोनों लिस्ट में कौन से नंबर एक जैसे हैं, यानी कॉमन हैं। तो जरा दोनों लिस्ट पर नजर डालते हैं। 2 की लिस्ट में 6, 12 और 18 है, और जरा 3 की लिस्ट देखिए। अरे वाह, उसमें भी 6, 12 और 18 है। यही तो है हमारे समान गुणज। तो 2 और 3 के समान गुणज कौन से हुए? 6, 12, 18, और ये सिलसिला भी आगे चलता ही रहेगा। देखा, हम अपने जवाब के कितने करीब आ गए हैं। अब आता है हमारा आखिरी और सच कहूं तो सबसे आसान कदम, लघुत्तम यानी सबसे छोटा गुणज चुनना। हमारी जो समान गुणजों की लिस्ट है ना, उसमें से बस सबसे छोटे वाले को उठाना है। तो नियम बहुत सीधा है। समान गुणजों की लिस्ट में जो सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर होगा, वही हमारा एलसीएम है। और वो संख्या है 6। जी हाँ, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम 6 है। देखा कितना सरल था ये। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ आ गया, पर ये तो बस गणित की किताबों की बात है ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलसीएम हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह छिपा हुआ है। याद है वो शुरू वाली पहेली, 2 अलार्म वाली? चलिए अब उसे सुलझाते हैं अपने नए ज्ञान से। देखिए, पहला अलार्म बजा 20 सेकंड पर, फिर 40 पे, फिर 60 पर, और दूसरा अलार्म वो बजा 30 सेकंड पर और फिर सीधा 60 पर। तो वो पहली बार एक साथ कब बजे? बिल्कुल सही, 60 सेकंड पर। और यही तो एलसीएम का कमाल है। 60 ही 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य है। ये वो सबसे पहला कॉमन पॉइंट है जहां दोनों की साइकिल एक साथ आकर मिलती है। एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं और वो एक जगह पर अलग अलग दिनों में आते हैं। मान लीजिए एक लड़का हर दूसरे दिन आता है और एक लड़की हर तीसरे दिन। तो वो पहली बार एक साथ कब मिलेंगे? देखिए, लड़का आएगा दूसरे, चौथे और फिर छठे दिन, और लड़की आएगी तीसरे और फिर छठे दिन। तो दोनों एक साथ कब मिले? छठे दिन, जो कि जाहिर है 2 और 3 का एलसीएम है। तो अब से जब भी 2 घटनाओं को एक साथ होते हुए देखें, चाहे वो 2 दोस्तों का मिलना हो, ट्रैफिक लाइट्स का एक साथ ग्रीन होना हो, या बसों का शेड्यूल हो, तो एक पल के लिए सोचिएगा, कहीं यहाँ भी तो एलसीएम काम नहीं कर रहा? और ये सवाल सबके सोचने के लिए है कि हमारी रोज की जिंदगी में एलसीएम और कहाँ-कहाँ नजर आता है।